और आप देख रहे हैं ना, ये करीब मैं समझता हूँ कि 500 वर्ष पुराना मंदिर है। नमन उन शिल्पकारों को, आप देखिए आप, और ऊपर तक ये भव्य पत्थर लगाए गए हैं। कोई अकाल नहीं पड़ा, किसी की अल्प मृत्यु नहीं हुई, अकाल मृत्यु नहीं हुई। ये सब ठाकुर श्री बलदेव जी की ही कृपा है। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू की आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर अलीगढ़ के गौमत कस्बे में आए हैं और यहाँ है विश्व प्रसिद्ध दाऊ जी का मंदिर, जो 500 वर्ष पुराना मंदिर है। आज उसके करेंगे दिव्य दर्शन। आइए। मंदिर काफ़ी भव्य है और मंदिर की जो विशेषताएं हैं और मंदिर का जो इतिहास है, आइए जानते हैं यहाँ के जो महंत और पंडित जी हैं उनसे इस मंदिर की क्या क्या विशेषता है और उसका कितना पुराना इतिहास है। हम श्री दाऊ जी महाराज मंदिर गौमत से, जो डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में पड़ता है, यहाँ सेवारत हैं, महंत हैं। हमारा नाम नरेश कुमार वशिष्ठ। पिछले 25 वर्षों से हम यहाँ सेवा में लगे हुए हैं दाऊ जी महाराज की में। और मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ बहुत सिद्ध पीठ प्रतिमा है श्री दाऊ जी महाराज रेवती जी की। तो जो भी भक्त आते हैं अपनी मन्नत लेकर के, तो 100% उनकी मन्नत पूरी होती है। और आप देख रहे हैं ना, ये करीब मैं समझता हूँ कि 500 वर्ष पुराना मंदिर है। श्री बांके बिहारी जी की 2 कॉपी है, साथ में श्री बलराम जी, रेवती जी साथ में विराजमान है, राधा कृष्ण है। और पीछे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे हम किसी मनोकामना को लेकर गाय के गोबर से स्वस्तिक का निशान बनवाते हैं भक्तों से। तो जो उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो चांदी के साथ ये प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। पंडित जी, ये जो मंदिर का निर्माण हुआ जैसे आपने बताया 500 वर्ष पहले जी, उससे जुड़ी हुई कोई कथा हो? हाँ, उससे जुड़ी हुई केवल इतनी कथाएं हैं मोहित जी कि देखिए, हमारे जो मित्तल परिवार के जो लोग हैं उनकी 16वीं पीढ़ी है। अच्छा, मित्तल परिवार के पूर्वजों ने ही इसको बनवाया। और सबसे विशेष बात आप ये समझेंगे इसमें कि न किसी का नाम पड़ा हुआ है और न कोई संपत्ति। केवल हमारे रविंद्र स्वरूप मित्तल हैं जिनकी एज करीब 78 वर्ष की है, तो वो 16वीं पीढ़ी के हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो करीब 480-500 साल हो जाते हैं। पंडित जी, मथुरा वाला जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, बलदेव जी का। हाँ, बलदेव जी का, दाऊ महाराज जी का। तो वो वाला मंदिर में मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सेम है इसके जैसा। तो ये वाला मंदिर बाद में बना है या वो वाला मंदिर? ये मंदिर पहला है। अच्छा, ये मंदिर पहला है। ये जो बलदेव जी का मंदिर है, जमुना उल्लीपार पड़ता है, उससे पुराना मंदिर है ये। और इसी का बिल्कुल नकल है वो। हाँ, बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, जो बांके बिहारी जी का वृंदावन में है, स्वयं वही बांके बिहारी जी की 2 कॉपी है, आप देख रहे हैं। और इसी से प्रेरणा लेते वहाँ पे। जी जी, बिल्कुल। हाँ, और वैसे भी देखिए, यहाँ ये ब्रज की सीमा हुआ करती थी पहले, तो ये ब्रज की लास्ट सीमा में है गौ मठ। यहाँ कृष्ण बलराम जी गाय चराने आते थे, तो उनका पड़ाव हुआ करता था यहाँ। ये ठहरते थे कुछ समय के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो इसको कहते थे गौ मठ, गायों के बैठने का शुभ स्थान। तो इनके पूर्वजों ने, जो मित्तल परिवार के पूर्वज थे, उन्होंने शुभ स्थान देखते हुए यहाँ मंदिर की स्थापना की। गौमठ से फिर गौमठ हो गया वो, लेकिन शुद्ध नाम है गौ मठ। और पहले हमने सुना है, हमारे पाठक जी भी हैं, यहीं के निवासी हैं, तो कुछ समय पहले 84 कोस की परिक्रमा गौमठ से ही शुरू हुआ करती थी। 84 कोस में आता था पंडित जी पहले ये, लेकिन अब लोग बाजने से कर लेते हैं। ये पूरा परिक्रमा हाँ, ये ब्रज 84 कोस में ही आता है। तभी तो कहते हैं कि ब्रज 84 कोस में बसता गौमत गांव, और गाय चराने आते थे कृष्ण और बलराम। उससे जुड़ा हुआ ये एरिया है। और यहाँ हमारे पाठक जी भी 2 शब्द कहेंगे। मैं कहता हूँ कि श्री दाऊ जी महाराज की इतनी असीम कृपा है मोहित जी कि कभी कोई अकाल नहीं पड़ा। हाँ, यानी आसपास के 50 किलोमीटर तक कोई अकाल नहीं पड़ा, किसी की अल्प मृत्यु नहीं हुई, अकाल मृत्यु नहीं हुई। ये सब ठाकुर श्री बलदेव जी की ही कृपा है। ये जो गौमत गांव है, इसकी जिम्मेदारी थी पहले कौन, 60 गांवों के जिम्मेदार थे। और हाँ जी, सभी राजा महाराजाओं से अव्वल पे ये आते थे, क्योंकि इनके पास जिम्मेदारी भी थी, औलाद भी थी। बस बहुत ही राजाओं पे औलाद नहीं। बहुत रहस्यमय एक, ये जो बराबर में आप देखेंगे हवेली है,
पुरानी हवेली है और इस हवेली भी करीब 380 वर्ष पुरानी हवेली है बताते हैं अनुमानित। तो आज तक इसमें से कोई अर्थी नहीं निकली, इस हवेली में से अर्थी कोई नहीं निकली आज तक। इसके बाद ये श्री दाऊ जी महाराज की विशेष कृपा रही। तो ये तो बहुत बड़ा रहस्य अगर आप इस पे अगर गौर करेंगे तो, यानी 380 वर्ष पुरानी हवेली बनी, इसमें लोग रहे मित्तल परिवार वाले, और उसमें हारी बीमारी भी हुई, लेकिन किसी की डेड बॉडी आज तक इसमें से नहीं निकली। तो इसलिए इसको कृष्ण हवेली कहा करते हैं हम लोग। जो पास वाली हाँ, जो बराबर में सबसे बड़ी हवेली है, उसमें 7 कुएं हैं, 7 चौक हैं। और उसी परिवार की है जिसने उसी हाँ, मित्तल परिवार की है। जो मित्तल अपने को लिखते हैं वैश्य लोग, वो मैं समझता हूँ कि चाहे वो 500 वर्ष पुराने पहले क्यों ना निकल गए हों, लेकिन गोमत से ही उनका निकास रहा होगा, जो अपने को मित्तल लिखते हैं। अच्छा, जो मित्तल जो सरनेम के हैं उनका निकास यहीं का है। और यहाँ अभी आप थोड़ी आगे जाएंगे तो मेन रोड पे गोमत गांव में ही पड़ता है, एक तालाब है, वो भी श्री दाऊ जी महाराज के नाम से, उसका पुनर्निर्माण हमारे योगी जी ने कराया है, काफ़ी पैसा लगा उसमें, बहुत अच्छा बन गया है। इसका क्या इतिहास है? शायद नया बनाया है। हाँ हाँ, ये उसको तो पुनर्निर्माण हुआ था, लेकिन वो उसी समय का तालाब है, उसी समय का तालाब, मंदिर पीरियड उसी समय का। तो उसमें सेठ लोग पहले मतलब बताते हैं कि नहर द्वारा पानी आता था ताजी, तो उसमें नहाती थे सेठानी सेठ लोग। उसका महत्व ये रहा। और यहाँ पर जो मुख्य दर्शन जब होते हैं कौन से? हाँ, मुख्य दर्शन देखिए हमारे यहाँ जैसे आज पूर्णमासी हुई थी, तो पूर्णमासी को गुरु के रूप में भक्तगण मानते हैं। तो हमारे यहाँ आज सुबह 6 बजे से लेकर के और 1 बजे तक भक्तों की लाइन लगी रही। हजारों भक्त आते हैं हर पूर्णमासी को दर्शन करने, और रोजाना मंदिर खुलने का समय प्रातः 6 बजे से 11:30 तक है, शाम को 4 बजे खुल जाता है, 8:30 बजे तक ये रोजाना मंदिर खुलने का समय है। और मैं तो समझता हूँ कि आप कभी भी यहाँ आओ और श्री दाऊ जी महाराज के सामने बस निवेदन करके जाइए कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, तो वो 100% मनोकामना पूरी होती है। एक आप बता रहे थे कि जन्माष्टमी से पहले? हाँ, जन्माष्टमी के बाद, जन्माष्टमी से 17-18 दिन बाद आ रहा है बलदेव छठ। अच्छा, बलदेव छठ श्री दाऊ जी महाराज का जन्मोत्सव मनाते हैं हम लोग बड़ी धूमधाम से। तो 3 दिन यहाँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है, यानी छठ को दर्शन होती है, महाआरती होती है, और 7 को काली, प्रचंड काली, जो कि गोमत की काली बड़ी फेमस है। हाँ, गोमत की काली जो खिलाड़ी होते हैं, हमारे 5 खिलाड़ी होते हैं, वो सुबह से फलाहार लेते हैं, व्रत रखते हैं, और बगैर जूते चप्पल के पूरे गाँव में काली भ्रमण करते हैं, खेलते हैं वो कार्यक्रम होता है 7 को। और अष्टमी को हमारे यहाँ कीर्तन वगैरह होता है। तो 3 दिन का छठ, 7, 8 का कार्यक्रम, और तीनों दिन रात्रि को जो आप देखेंगे बाहर मंदिर के सामने चबूतरा है, उस पर रासलीला होती है तीनों दिन, छठ, 7, 8। और ये जो होली पर कोई विशेष कार्यक्रम होता है? हाँ, होली पे दौज को हम लोग, जैसे हमारी आरती है कि होली बीते दौज हुरंगा, उस हुरंगा जिसको कहते हैं, तो वो दौज को हम लोग कुछ कार्यक्रम निकालते हैं दाऊ जी महाराज के, हुरंगा जिसको बोलते हैं। पंडित जी, कौन सी शैली में बना हुआ है मंदिर सारा? ये बड़ी उत्कृष्ट, ये राजस्थानी शैली है, आप देख रहे हैं, ये सारा उसी राजस्थान का पूरा काम है। और इतना बारीक काम है कि पहले देखिए मशीन तो थी नहीं। हाँ, सही बात है। और ये हाथ से आप अनुमान लगाएंगे कितने समय बन के तैयार हुआ होगा। ये तो श्री ठाकुर बलदेव जी ही जाने। तो बहुत बहुत दूर के आते हैं, ये भी नहीं कि यहीं के। वैसे त्योहार के टाइम पे और ये बलदेव जब जुड़ती है, तो ये समझो आप, हमारे गांव के जो जिम्मेदार थे बनियान लोग, बाहर बहुत अच्छी नौकरी पेशे वाले, कम से कम 6-7 हज़ार बाहर विदेशों से सलाह कर करके आते हैं इधर। हमारे श्री बलराम जी की चोटी, यानी मंदिर की चोटी 121 फुट इसकी ऊंचाई है। 121 फीट यहाँ से आप ऊपर नापेंगे तो 121, क्योंकि हम लोगों ने इसकी नाप तोल कर रखी है। 121 फीट ऊंचाई है। ऊपर आप जाकर के देखें तो ऐसे पत्थर लगे हुए हैं कि जिसको आज के 10 लोग भी नहीं उठा सकते। वो पत्थर कैसे लगा होगा, किसने लगाया होगा, ये श्री बलराम जी ही जाने। रहस्यमय बातें हैं। अभी देखो ऊपर जाकर के। पंडित जी, ये क्या साथी बने हुए हैं? हाँ, ये देखिए, जो अभी हमने बताया था ना, गाय के गोबर से हम लोग किसी मनोकामना को लेकर के भक्तों के द्वारा ये बनवाते हैं। उनकी मनोकामना माता रानी रेवती जी पूरी करती हैं, तो फिर हम उनके लिए चांदी के साथ ये प्रसाद, दक्षिणा वगैरह चढ़ाते हैं भक्त लोग। अच्छा। ये आप देख रहे हैं ना, ये सारे गाय के गोबर से बने हुए हैं भक्तों की मनोकामना के लिए। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है दोबारा, हाँ, तो वो चांदी के साथ ही बनवा के लाते हैं 2, और प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं ठाकुर जी को। दाऊ जी महाराज के मंदिर का जो ऊपर का परिसर है,
और काफ़ी भव्य बना हुआ है मंदिर। ये देखिए ऊपर से, और आप देख पा रहे हैं कितना भव्य ये परिसर है। मैं आपको पूरा घूम के बताता हूँ इसके बारे में कि पंडित जी ने जो भी इसकी भव्यता का बखान किया ही है सारी। देखिए इसको दूर से अगर अपन देखेंगे तो ये कितना भव्य दृश्य है। और ये इसकी चोटी जो पंडित जी बता रहे हैं आसपास सबसे बड़ी चोटी है। और इसका जो मंदिर का आगे का हिस्सा है उसको खोल कर देखते हैं। ये देखिए कितना भव्य और कितना सुंदर, ओहो कितना दिव्य है ये जगह। देखिए पूरा यहाँ से कितना सुंदर, और ये पुरानी हवेलियाँ यहाँ बनी हुई हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, नक्काशी है ये पूरा, कितना भव्य है ये अपने आप में। और जैसे मैंने बताया कि ये जो हवेली है वो मित्तल परिवार की ही हवेली है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था लगभग 500 वर्ष पुराना। धन्य है वो परिवार जिन्होंने भारत के हिंदुओं का जो धार्मिक कार्य में रुचि ली उस समय पर 500 वर्ष, और वो काल तो इस्लामिक आक्रांताओं का काल है। देखिए कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, पुरानी ही हैं उस समय की, जो पेंटर्स होते थे या जो शिल्पकार किस तरह की आकृतियाँ बना रखी हैं। और ये जो अभी जो राम मंदिर में भी जो पत्थर और उसकी डिज़ाइन बन रही है वो बिल्कुल लगभग सेम इसी तरह की डिज़ाइन है। दाऊ जी का जो सबसे पुराना मंदिर है वो गौमत में है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, और मेरी जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि अगर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का आप महसूस करना चाहते हैं तो इस मंदिर को आप ज़रूर विज़िट करिए। गौमत में, अलीगढ़ के ये गौमत में स्थित है। खैर कस्बा जो है उसके मुश्किल से 5 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर है। अभी हमने दूसरी तल पर थे मंदिर के, और अभी हम तीसरे मंजिल पर जा रहे हैं। वहाँ से देखते हैं चोटी का कुछ स्पष्ट, क्योंकि चोटी जो मंदिर की है वो लगभग 121 फीट ऊंची है, और ये आसपास ऐसा नहीं है, इतना भव्य चोटी आसपास किसी मंदिर की नहीं है। आइए देखते हैं ऊपर ये जो चोटी के दर्शन है। और विशेष बात यह है कि इतने सारे जो बड़े बड़े पत्थरों से जो चोटी का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ होगा, यही अपने आप में अद्भुत है। देखिए बहुत ही, ये तो भव्य और दिव्य है बहुत। ये तो अभिभूत कर देने वाली इसकी सुंदरता, क्या शिल्पकारी है मंदिर की। आप ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर, और ये दिव्य जो पत्थर हैं वो कैसे कारीगर और शिल्पकार उस समय ऊपर लेके आए होंगे, ये ही अपने आप में बड़ा रहस्य और चमत्कारिक है। ये देखिए ये वही पत्थर है जो राजस्थान में मिलता है। अनेकों मंदिरों में इसी तरह के पत्थर लगाए गए हैं। हिंदू धर्म की ये पताकाएं लहरा रही हैं, बड़े ही भारत के जो स्वाभिमान है उसकी गाथा गाती हुई यह दाऊ जी महाराज के मंदिर की पताकाएं। और मैंने जैसे पहले बताया आपको कि यह तो बड़ा ही, मतलब जिसको कह सकते हैं कि निर्माण जो मंदिर का है उत्कृष्ट है। और ये कारीगरों की जो, उन कारीगर और शिल्पकारों को नमन है जिसने ये उत्कृष्टता के साथ में इस भव्य चोटी का निर्माण किया है। यह 120 फीट ऊंची चोटी, नमन उन शिल्पकारों को। आप देखिए आप, और ऊपर तक ये भव्य पत्थर लगाए गए हैं, ये सारे पत्थर हैं। और ये आश्चर्य तो यही है कि ये पत्थरों को ऊपर कैसे लाया गया होगा। देखिए गौमत जो है इस से आपको पता चल रहा होगा, ये अनेक हवेलियां हैं, यहाँ पर अनेक हवेलियां हैं। और हमारा जो वैश्य समाज है उनका जो मित्तल जो परिवार है
वो उनकी निकासी यहीं से हुई है। अगर जहाँ भी आपको मित्र मिलेंगे तो ये समझा जाता है कि वो गौमत से ही निकले हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी भव्य हवेलियाँ हैं चारों तरफ। ये तो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि प्राचीन यह जगह है, पूरा भव्य है। यहाँ से पूरा आप गांव के दर्शन भी कर सकते हैं इस मंदिर से। बहुत सुंदर ये दृश्य। ये देखिए जो मंदिर का शिखर और नीचे ये सारे लाल पत्थर से ही बना हुआ है। यह हम लोग अभी दाऊ जी महाराज के जो मंदिर है गौमत में, उसके सबसे ऊपरी तल पर खड़े हुए हैं, ऊपरी मंजिल में खड़े हुए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं अगर कैमरामैन को कहूँ तो थोड़ा सा पास में आके बताएंगे कि ये पूरा यहाँ से दृश्य जो है सुंदर मंदिर का बहुत ही भव्य नज़र आ रहा है। और ये देखिए अनेकों प्रकार की, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट से भगवान गणेश और ये अन्य देवी देवताओं की यहाँ पर का कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और ये सारी पत्थर से ही गढ़ा गया है सबको। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टिकर और वो नहीं है। मंदिर पर आप देखिए कि कितना सुंदर ये भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो लीलाएं हैं उनसे संबंधित अनेक सुंदर चित्र बने हुए हैं। और पूरा भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन है उसका चित्रण इन पर किया गया है। यहाँ पर लगभग काफ़ी श्रद्धालुओं के आ सकते हैं, इतनी यहाँ पे जगह है। श्रद्धालुगण अगर दर्शन करना चाहें और जब भीड़ लगती है यहाँ पर जो मुख्य अवसर आते हैं वहाँ पर श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकते हैं। पूरा स्पेस है, आप ये देखिए अलग ही तरह का निर्माण है इसका। आगामी जो कैलेंडर है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य दिन कौन कौन से हैं। जैसे सोमवार को कालाष्टमी व्रत है, गुरुवार को शुक्ला एकादशी व्रत है, शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। पूरी जानकारी श्रद्धालु को यहाँ पे दी गई है। एक आप वो देखिए चित्र, जब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को यमुना पार करा के लेके जा रहे थे, वो यहाँ पे फ़ोटो है लगा हुआ। आज हमने दर्शन किए दाऊ जी महाराज मंदिर के जो गौमत में स्थित है। हमारे चैनल पर जो वीडियो जो हमारे जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी वीडियो हम लेके आ रहे हैं उसमें काफ़ी श्रम और परिश्रम लग रहा है। और क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि अगली पीढ़ी तक हम वो संदेश पहुंचा पाएँ और अगली पीढ़ी भी हमारे जो आध्यात्मिक महत्व और धार्मिक महत्व उसको जान पाए, इसलिए हम ऐसे विशेष महत्व के स्थानों पर जा रहे हैं। कृपया करके अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, चैनल की जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा उत्साह और बढ़े और ऐसे ही अनेक हमारे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले दर्शन हम आपको करा सकें।